जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शंभो शंभो शंभो। प्यारे साधक मित्रों, यह पल हम लोग के लिए बड़ा सौभाग्यशाली होते जा रहा है कि प्रत्येक क्षण जीवन का यदि साधना में परिवर्तन हो जाए तो वह साधक बहुत ही अपने समय को बहुत ही महत्वपूर्ण बना लेता है। एक एक समय को ध्यान में रखते हुए, जीवन के प्रत्येक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए वह पूरा करते हुए आगे बढ़ते जाता है और साधना के क्षेत्र में अनंत दीप जलाता है। एक दीप नहीं, अनंत दीप। अनंत दीप का मतलब है कि उनका गुरुदेव उस साधक को इतना सहयोग करता है कि गुरु चाहे कहीं पर भी रहे लेकिन उसके भीतर वो निरंतर जुड़े रहता है। आप भी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानिए कि आपका गुरु आपके भीतर निरंतर ऐसे जुड़ करके आपको सुनने के लिए प्रेरणा दे रहा है, आपको अपना साधना करने के लिए प्रेरणा दे रहा है, आपके जीवन के हर एक कार्य को कुछ ही क्षण में वो पूरा कर दे रहा है, ताकि आपके जीवन का और जो 5 दिन में काम होने वाला है वो 2 दिन में हो जा रहा है। 3 दिन आपका समय बच रहा है, आप 3 दिन उस साधना में बिताइए। ऐसा करके तो गुरु जो है संकेत के रूप में साधक के भीतर समझाने का प्रयास कर रही है। यदि गुरु से जुड़ने के पहले आपका जीवन बड़ा कष्टमय था, दुखमय था, रोगग्रस्त था, तो गुरु के दीक्षा के उपरांत आपका जीवन कुछ हद तक बहुत ही सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। और ऐसा होता ही है क्योंकि गुरु की ऊर्जा इतनी वेग में काम करती है कि उनके शिष्य को वो कभी दुखी नहीं देखता, कभी पीड़ित नहीं देखता, कभी उसके ऊपर कोई प्रभाव हो, कोई पीड़ा हो, ऐसा वो नहीं देखता। वह हर पीड़ा से उनको लड़ने की शक्ति देते रहता है और हर पीड़ा में, हर दुख में एक नया बोध को जगाता है, नया संकल्प को जगाता है। तो ऐसे ही अपने साधक मित्रों के द्वारा जो प्रश्न आते जा रहे हैं, उस प्रश्नों का उत्तर गुरु के प्रेरणा से बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोग को मिलते जा रहा है। तो अभी जो प्रश्न है, क्या नाम जाप क्या गुरु बिना समझ आता है? एक मित्र का प्रश्न आया है, नाम जाप क्या गुरु बिना समझ आता है? पहली बात तो आप समझिए, यदि आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आपको नाम दान मिल ही नहीं सकता। गुरु नहीं है तो आप कोई भी एक नाम को जप सकते हैं, एक नाम को, प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उस नाम में उतनी शक्ति नहीं रहेगी, उस नाम में उतनी भक्ति नहीं रहेगी, उस नाम में उतनी ऊर्जा नहीं रहेगी, उस नाम के
माध्यम से आपके पूर्व जन्मों में जो किया गया कार्य, पूर्व जन्मों में जो किसी गुरुओं के सानिध्य में किया गया कार्य के फलस्वरूप उस नाम के जपने से आपको एक आनंद तो मिलेगा, एक अनुभूति तो मिलेगा, एक शक्ति तो मिलेगा, एक भाव तो मिलेगा, लेकिन वह समझ नहीं आएगा। नाम जाप क्या गुरु बिना समझ आता है? तो ऐसा भूल मत करिए। भारत में अलग अलग जगहों में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग संप्रदाय में और अलग अलग स्थानों में अलग अलग महापुरुषों के द्वारा, अलग अलग साधु संतों के द्वारा ये प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम की प्रक्रिया को भक्ति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यदि आपको इच्छा है कि मैं इस प्रक्रिया को पूरा करूं, इस साधना को अपने जीवन में करूं, तो निश्चित ही आप गुरु के खोज में आगे बढ़िए और गुरु के खोज में आगे बढ़ कर के अपने अनुसार, अपने योग्य अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार गुरु स्वीकार करिए, संतों का दर्शन करिए। निश्चित ही कहीं न कहीं से आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाएगा जिस गुरु के माध्यम से, जिस गुरु के सानिध्य में आपको नाम दान प्राप्त होगा और नाम जाप की प्रक्रिया भी उस गुरु के माध्यम से आपको समझ आएगा। यदि आपको गुरु प्राप्त हो गया है और आपके गुरु प्राप्त होने के बाद यदि गुरु आपका शरीर छोड़ के इस ब्रह्मांड में लीन हो गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। संत महात्माओं का दर्शन करते रहिए, लेकिन आपके गुरु महाराज के द्वारा जो नाम जाप की प्रक्रिया को, जो आपको ज्ञान मिला है, जो आपको जप करने की प्रक्रिया जो मिला है, जो अनुभव आपको प्राप्त है आपके गुरु के माध्यम से कुछ क्षण के लिए, उस अनुभवों को आप जगाने का प्रयास करिए। उस नाम जाप को नियमित अभ्यास करने का प्रयास करिए। गुरु भले ही ब्रह्मांड में चला गया है, ब्रह्ममय हो गया है, लेकिन उनकी ऊर्जा विद्यमान रहती है। हजारों साल तक कोई सिद्ध महात्माओं की ऊर्जा विद्यमान रहती है। ब्रह्मांड के प्रत्येक कण कण में वह ऊर्जा समाहित हो जाता है और जिस काल में, जिस समय में, जिस परिवेश में उस ऊर्जा को यदि आह्वान किया जाता है, आह्वान की प्रक्रिया दूसरी है दिव्य आत्माओं का, दिव्य गुरुजनों का, लेकिन यदि आप उनके संकल्प से जुड़े हुए हैं, उनके नाम से जुड़े हुए हैं, उनके नामदान को आपको प्राप्त हो गया है, तो आप उनके नामदान को प्राप्त करके उनके नाम जप को, प्रक्रिया को आपको पूरा कर सकते हैं। और उस नाम जाप के प्रक्रिया से उस दिव्य महात्माओं की दिव्य ऊर्जाओं की जो हजारों साल पहले चले गए हैं और यदि आपसे जुड़ने से पहले भी वो चले गए हैं, तो ऐसे दिव्य आत्माओं के, दिव्य गुरुजनों के ऊर्जाओं को आप ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपका गुरु सशरीर है, तो सशरीर है तो और आप भाग्यशाली हैं, और सौभाग्यशाली हैं कि कुछ क्षण के लिए आप अपने कार्य को विराम दे करके उनके पास जा करके इस प्रक्रिया को पूरा किया करें। कुछ नहीं, उनके उपस्थिति में, उनके मौजूदगी में, उनके सानिध्य में बैठ करके इस जप को करना चाहिए। उनके कार्य में आपको नहीं उलझना चाहिए कि मैं उनके पास जब जप करने गया हूँ तो वो और दूसरे कार्य में व्यस्त थे, क्या कर रहे थे। उनके आश्रम में, उनके स्थानों में कोई एक कोना तो मिल जाए जिस कोना में आप बैठ करके अपने नाम जाप की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। वहाँ पर रात और दिन का भेद नहीं रहता। गुरु के पास रात और दिन का भेद नहीं रहता। कहीं पर भी करते रहिए। उनके औरा में करने से, उनके ऊर्जा में करने से और उनके पास करने से ज़्यादा शक्ति मिलती है, ज़्यादा विश्व ऊर्जा मिलती है, ज़्यादा ब्रह्मांडी ऊर्जा मिलती है, ज़्यादा दिव्य ऊर्जा मिलती है।
करना चाहिए। और गुरु हमसे अलग कभी नहीं रहता। हम कहीं भी अपने घर में भी रह करके यदि उस नाम जाप के प्रक्रिया को पूरा करते हैं संकल्प लेके, तो गुरु जो है निरंतर हमसे जुड़ करके हमको ऊर्जा प्रदान करते रहती है। अब नाम जाप की प्रक्रिया को समझने के लिए गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है। नाम जाप, यदि आपका गुरु था और नाम जाप के प्रक्रिया के विषय में आपको चर्चा किया है, नाम जाप के गोपनीय गुप्त रहस्यों के विषय में चर्चा किया है, मंत्रों के विषय में आपको चर्चा किया है, मंत्रों की ऊर्जा के विषय में चर्चा किया है। नाम मंत्र भी हो सकता है, क्रिया भी हो सकता है, जप भी हो सकता है, सेवा भी हो सकता है, कोई भी चीज़ है। सब गुरु अपने अपने अलग अलग प्रक्रियाओं से अपने शिष्य को गुजारते हैं। इसलिए गुजारते हैं कि उनका शिष्य योग हो सके, उनका साधक एक योग्य हो जाए, एक योगी हो जाए। और जब वो योग्य होगा तभी उनको उस दिव्यता को प्रदान करते जाएगा गुरु जो है। और उस दिव्यता को वो शिष्य साधक प्राप्त जब करता है तो वो स्वयं दिव्य हो जाता है और इस संसार में रह करके भी एक दिव्य आनंद उत्सव के साथ वो जीवन को बहुत अच्छे से जीते रहता है। तो गुरु नाम जाप गुरु बिना समझ नहीं आता। यदि गुरु के सानिध्य में आप कुछ क्षण बिताए हैं और गुरु नहीं है तो धीरे धीरे आपको जरूर समझ आएगा। और यदि आपके पास जीवन में गुरु नहीं है तो ये प्रक्रिया थोड़ा सा कठिन हो जाता है। या तो फिर आपको इस प्रक्रिया को आपको जानने के लिए आपको कहीं न कहीं किसी न किसी के सानिध्य में आना ही पड़ेगा और उस सानिध्य में जुड़ करके ही आप गुरु के प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। नाम जाप बिना गुरु के समझ नहीं आता, क्योंकि ये शक्तिशाली प्रक्रिया है। यदि आप बिना शक्ति के नाम को रटेंगे तो भी उस नाम में ऊर्जा नहीं रहेगा तो क्या काम का। वह नाम तो खाली है। उस नाम के और आपको आध्यात्मिक चीज़ों को जानने के लिए आपके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा की होना भी तो आवश्यक है। क्योंकि जिस ऊर्जा से आपका शरीर तैयार हो रहा है वो तो भोजन, पानी, नींद, श्वास है। लेकिन आध्यात्मिक क्रिया के लिए आपको ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? आपका चित्त जो है आपके अलग अलग इच्छाओं के ऊर्जा में फंसा हुआ है। आपकी चित्त की अलग अलग कार्यों में आपकी ऊर्जा फंसी हुई है। तो इसलिए इन समस्त इच्छाओं में जो फंसी हुई ऊर्जा है, समस्त कार्यों में फंसी हुई जो ऊर्जा है, ऐसे कार्यों को हटाने के लिए गुरु की शक्ति की आवश्यकता हुई। जब आप अपने इच्छाओं से हट करके, अपने समय और अपने कार्य से हट करके नाम जाप की प्रक्रिया को जब करते हैं समझने के लिए, तो गुरु की एक पावर, गुरु की एक शक्ति जो है, गुरु की एक ऊर्जा है, वो आपसे जुड़ जाती है। पूरा आपसे, आपके परिवार से और आपसे जुड़ करके आपके समय को आपके अनुकूल बना देती है। और जब आपके समय को आपके अनुकूल बना देती है तो इसी ब्रह्मांड में, इसी कपाल में आपके भीतर क्रियाएं होती है और इसी चक्रों में आपके भीतर मंथन होता है और इसी चक्रों में आपके भीतर संहार होता है और इसी चक्रों में आपके भीतर साधना होता है। और कुंडलनी जो है अलग अलग चक्रों में भाव बन करके, क्रिया बन करके, आनंद बन करके, योग बन करके पूर्णता की ओर आगे बढ़ती है। गुरु जो है स्वयं अपने सारे संपदा को उस साधक के भीतर प्रदान करते रहता है, प्रवेश कराते रहता है अलग अलग स्वरूपों में। तो गुरु इस प्रकार से समझाने का प्रयास करती है नाम जाप की प्रक्रिया को। नाम जाप यहीं पर शांत हो जाता है, शक्ति बन जाता है नाम जाप। अब साधक को जपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके भीतर गुरु का आना शुरू हो गया है। गुरु उनको अब दे रही है अपने क्रियाओं को, अपने मार्ग को दे रही है।
इसलिए उनके मार्ग तक पहुंचने के लिए और उनके मार्ग को समझने के लिए, उनके साधना शक्ति को समझने के लिए जप जरूरी है। चाहे आप वो गुरु मंत्र जप दे, चाहे वो मंत्र का दान दे, चाहे वो क्रिया का दान दे, चाहे सेवा का दान दे, कोई भी क्रिया करा सकता है, वो गुरु के ऊपर है, ऐसा नहीं है। हाँ, एक ही गुरु अपने ही शिष्यों को अलग अलग क्रिया भी दे सकता है, क्योंकि वो उनके ऊपर है। उनकी एक शक्तिशाली प्रक्रिया है, उनकी एक उस प्रक्रिया से वो किसी भी रूप में वो जोड़ सकता है। बड़ा अद्भुत प्रक्रिया पूरा होता है सदगुरुओं के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से। तो गुरु जो है, बिना गुरु के समझ तो नाम जाप नहीं आता, और बिना गुरु के नाम जाप करना भी नहीं चाहिए। यदि बिना गुरु के कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको कुछ क्षण के लिए आभास होगा, कुछ अनुभूतियाँ आ जाएगी, या फिर आपकी तपस्या को आपको कठोर करना पड़ेगा, हट करना पड़ेगा, हट करके आपको हठ योग की साधना में जाना पड़ेगा। और ऐसे साधक फिर लंबे समय तक बैठ जाते हैं, लंबे समय तक क्रियाओं में रहते हैं। हो सकता है विक्षिप्त भी हो जाते हैं। पुराने इतिहास ऐसे बहुत से चीज़ों से भरा हुआ है। तो इसीलिए साधना शुरू योग्य गुरुओं के सानिध्य में ही करना चाहिए, और उनके दर्शन से ही, उनके कृपा से ही ये प्रक्रिया, ये शक्तिशाली प्रक्रिया पूर्ण होता है। और पूर्ण करिए। और आप, मैं तो कहता हूँ ये उनके लिए है जो गुरुओं से जुड़े हुए हैं। उनकी गुरु उनको खूब कृपा करती है, भरपूर शक्ति प्रदान करती है कि ये जप की प्रक्रिया को और जल्दी पूरा कर ले, और जल्दी समझ भी जा, और समझाते रहता है। उनके लिए रात दिन एक बराबर हो जाता है। रात्रि होता है तो रात्रि के गहन शून्यता में जैसे जैसे रात होता है, रात्रि होते जाता है, वैसी शून्य बढ़ते जाती है, और शून्य स्पंदन बढ़ते जाते हैं, स्पंदन बढ़ते जाती है। तो उसके भीतर जाप जो है स्वतः ही होते जाता है, होते जाता है। और रात होता है तो और स्पंदन बढ़ते जाती है। एक समय ऐसा आता है कि ब्रह्म रात्रि में पूरा प्रकाश खिल जाता है। जिस प्रकार पूरे आकाश में तारे खिले रहते हैं, चंद्रमा खिले रहती है, चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश हो जाता है, और यदि अमावस्या की रात्रि है तो पूरा अंधकार फैल जाती है, और पूरे आकाश में चांदनी खिले रहते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके भी अंतर आकाश में गुरु के नाम की प्रक्रिया, गुरु की जप की प्रक्रिया समझ आना शुरू हो गया है। समझ यानी कि जो दिख रहा है वही आप समझ सकते हैं, जो आपको सुनाई देगा उसी को आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जो आपको सुनाई देगा, जो आपको बोलेगा, उसी के वाणी को आप समझ पाएंगे। तो ऐसे दिव्य वाणी भी कभी कभी गुरुओं के माध्यम से उतरना शुरू हो जाते हैं, दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इन अनुभवों को आप बहुत ही आनंद से इस जप के क्रिया के द्वारा आप पूर्ण करने का प्रयास करिए, और पूर्ण करते हुए अपने गुरु भगवान को याद करिए, अपने गुरुदेव को याद करिए, और अपने गुरुदेव को याद करते हुए इस जप के प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास करिए। इस जप के प्रक्रिया के लिए कोई आयु की आवश्यकता नहीं है। आप जिस आयु के हैं, जिस उम्र के हैं, और जिस उम्र में आपको आपका गुरु मिला, और जिस उम्र में आपको समझ आया गुरु की शक्ति का, गुरु का भक्ति का, और गुरु के माध्यम से जो भी आपको इष्ट देवी देवताओं का ज्ञान हुआ, तो आप निश्चित ही उनका इस प्रकार से जप क्रिया को आप पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि जप क्रिया एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। जब आप एक शक्तिशाली प्रक्रिया से अपने आप को जोड़ लेते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड गुरु के माध्यम से, इष्ट देवी देवताओं के माध्यम से आपका अपना हो जाता है, आपका अपना हो जाता है। इस ब्रह्मांड के रहस्यमय जगत का बोध आपको होना शुरू हो जाता है। आपकी ज्ञान चक्षुएं जो है ऊर्जा ग्रहण करना शुरू हो जाते हैं, ऊर्जा लेना शुरू हो जाते हैं, और ऊर्जा के माध्यम से उनका अनुभव एक अलग ही अनुभव क्रियाशील हो जाता है। उस क्रिया को प्राप्त करके नाम जाप की प्रक्रिया समझ आना शुरू हो जाता है गुरु के सानिध्य में। तो गुरु के सानिध्य में ही नाम जाप की प्रक्रिया समझ आता है, और न गुरु के सानिध्य में ही समझना चाहिए। और गुरु तो दिव्य है, ब्रह्मांड में फैला रहता है। यदि
वह अशरीरी है तो शरीर छोड़ दिया है तो उनके दिव्यता को भी आप नाम जाप की प्रक्रिया से महसूस कर सकते हैं और साधना को पूरा कर सकते हैं। गुरु का शरीर चाहे कोई भी हो, लेकिन गुरु तत्व इस पूरे ब्रह्मांड में एक है। और गुरुओं के महागुरु जो भगवान शिव हैं, जिनका गुरु नहीं है तो उनका तो शिव ही सदा कल्याण करता है, माँ जगदम्बा ही कल्याण करता है। तो जिनका गुरु नहीं है उनको भी मन में पीड़ा नहीं करना चाहिए, उन भगवान शिव का याद करना चाहिए। वो सबका गुरु है, जिनका कोई गुरु नहीं है उनका गुरु है। वो अनाथों के नाथ हैं और इसीलिए वो गुरुओं के महागुरु है, आदि गुरु हैं और आदि योगी हैं, आदि गुरु हैं। आदि गुरु सबका कल्याण करता है, हम सबका कल्याण करता है। शंभो शंभो शंभो।